नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज बजट बज़ में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर बजट क्या होता है, अंतरिम बजट किसे कहा जाता है, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो बजट पेश होता है सरकार के पास इतना पैसा कहां से आता है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं बजट और बिजनेस के जानकार रिजवान नूर खान। तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस खास सीरीज में। तो जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आखिर सरकार जो बजट पेश करती है, भारी भरकम जो बजट होता है, आखिर उसका पैसा कहां से आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं कि आखिर वो बजट का पैसा कहां से आता है, उसके पीछे का क्या क्या कारण है। जी बिल्कुल संध्या जी, आप सही कह रही हैं कि बजट का पैसा सरकार के पास कहां से आता है। आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसका बजट था 45 लाख करोड़ रुपए। इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 49 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। तो जैसा संध्या जी आपने कहा कि इस बजट में जो पैसा खर्च होगा वो कहाँ से आएगा, तो ये सरकार के पास पैसा आने के 2 सोर्सेज होते हैं, एक टैक्सेस के जरिए और एक नॉन टैक्सेस के जरिए। टैक्सेस के जरिए सरकार कुल 58% बजट की रकम जुटाती है, जबकि नॉन टैक्सेस के जरिए सरकार 42% रकम जुटाती है। इस तरह से कुल बजट का 100% पैसा सरकार के पास आता है। अब बिल्कुल जैसे आपने बताया कि 2 चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो सोर्स होता है सरकार के पास, जो जिस तरीके से टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू की आपने बात की, मैं चाहूँगी अब इस पर बात करते हैं कि आखिर ये क्या है, और हमारे दर्शकों को आसानी से आप समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये 2 चीज़ क्या है, इनको कैसे समझा जा सकता है। जैसे टैक्सेस की बात की कि टैक्सेस से 58% के करीब सरकार बजट का पैसा जुटाती। अब इस टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉरपोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, ये सारे पैसे जुड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इस टैक्स के जरिए सरकार कुल 17% रकम जुटाती है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए पैसा आता कहाँ से, ये जीएसटी के जरिए सरकार पैसा लेती। जो सामान हम खरीदते हैं या जिस सेवा का हम इस्तेमाल करते हैं, उस सेवा पर वो पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर जो ग्राहक है वो जो टैक्स पे करता है वो जीएसटी के थ्रू सरकार के पास जाता है। इस टैक्स के जरिए कुल 17% पैसा सरकार के पास पहुंच जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। इसके जरिए सरकार कुल 15% रकम जुटाती है। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स की रकम जुड़ती है। जो एक सैलरी पेशा व्यक्ति कमाई करता है और सालाना इनकम टैक्स भरता है, उस टैक्स के जरिए सरकार ये पैसा जुटाती है। अब तीसरा टैक्स है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स के जरिए सरकार 15% रकम, जिस तरीके इनकम टैक्स के जरिए 15% रकम जुटाती है, ठीक उसी तरीके कॉरपोरेट टैक्स के जरिए भी सरकार 15% पैसा जुटाती है। अब ये 15% पैसा जो कॉरपोरेट टैक्स से आता है, ये निजी कंपनियों के प्रॉफिट से सरकार लेती है। यानी जो निजी कंपनियां इनकम करती हैं उस पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उस टैक्स का पैसा सरकार के पास पहुंचता है। अगला टैक्स है जिससे सरकार पैसा जुटाती है, वो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। इसके जरिए सरकार कुल जो है 11% बजट का पैसा इकट्ठा करती है। अब ये पैसा किस तरीके से आता है, तो सरकार किसी प्रोडक्ट के लाइसेंस पर जो टैक्स लगाती, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती, उस लाइसेंस पर सरकार टैक्स लगाती है, उससे आता है। इसके अलावा उत्पादन पर भी टैक्स लगता है। इसके अलावा जो विदेश में सामान जाता है वहाँ से आता है, उस पर सरकार जो टैक्स लगाती वो कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी के टैक्स के दायरे में आता है। इससे सरकार कुल 11% पैसा जुटाती है। बिल्कुल, आपने जैसे कि बड़ी आसानी से हमारे दर्शकों को ये बात बताई कि आखिर जो नॉन टैक्स और साथ ही जो टैक्स लगता है वो कैसे जनरेट होता है। एक उदाहरण के तौर पर ये समझा जा सकता है कि अगर मान लीजिए हमारे देश की जो कमाई है वो 1 रुपये है, तो उसके पीछे के सोर्सेज क्या है, जो इनकम आने के सोर्सेज होते हैं, क्या कोई विभाग है, कोई मंत्रालय है, या फिर कुछ और हाथ है इसके पीछे कि कहाँ से वो कमाई आती है। जी बिल्कुल संध्या जी, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा नॉन टैक्सेस से पैसा कैसे सरकार जनरेट करती है। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू उस बात को कहते हैं
जो सरकारी कंपनी के मुनाफे से सरकार को मिलता है, या सरकार अपनी किसी कंपनी की हिस्सेदारी बेचती है, या सरकार अपनी कोई कंपनी बेच देती, उससे जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिना जाता है और इससे सरकार 6% रकम जुटाती है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से सरकार 2% पैसा जुटाती है। अब ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा उस बात का होता है कि सरकार अपने देश की राज्यों की सरकारों को जो पैसा देती है, उधार में उनको देती है अपनी सरकार चलाने के लिए, खर्चों को मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ किसी दूसरे देश को भी जो सरकार पैसा देती है वो नॉन डेट रिसीप्ट के जरिए जाता है। ये पैसा जब सरकार को वापस मिलता है तो ये कुल 2% पैसा होता है जो सरकार के पास आता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे सरकार पैसा जुटाती, वो उधारी और देनदारी, यानी बोरोइंग और लायबिलिटी। इसके जरिए सबसे ज़्यादा पैसा 34% रकम इससे सरकार जुटाती है। उधारी लेनदारी की जैसे आप बात कर रहे हो, तो इसको कैसे समझा जा सकता है कि किससे उधारी और किसको लेनदारी देनी होती है? उधारी और लेनदारी का मतलब यहाँ पर यह है कि इससे सरकार जो 34% बजट का पैसा जुटाती है, ये उधार सरकार जो है आरबीआई से, देश के दूसरे बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से सरकार पैसा लेती है, उसे उधारी के जरिए, और ये सबसे ज़्यादा 34% होता है जी। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि अगर भारत की 1 रुपये कमाई है तो वो 1 रुपया उसके पास आता कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1 रुपये की अगर उदाहरण के तौर पर आसानी से हम समझेंगे तो 1 रुपये में 17 पैसे जीएसटी के जरिए सरकार के पास इकट्ठा होता है। इसके अलावा 15 पैसे कॉरपोरेट टैक्स के जरिए आते हैं, जबकि तीसरा तरीका है इनकम टैक्स, जिससे 15 पैसे आते हैं सरकार के पास। इसी तरीके यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी है, इससे सरकार के पास 11 पैसे इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे नॉन टैक्स रेवेन्यू, इससे 6 पैसे इकट्ठा होते हैं। इसके बाद आ जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, इससे 2 पैसे आते हैं। फिर जो अभी हमने बात की थी उधार और देनदारी, इससे 34 पैसे सरकार के पास इकट्ठा होते हैं। इस तरीके सरकार के पास कुल 100 पैसे यानी 1 रुपया इकट्ठा हो जाता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार योजनाओं और मंत्रालयों को जारी करती है। और यही तरीका है सरकार का बजट में जो पैसा उसके पास इकट्ठा होता है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो लोग नौकरी पेशा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जानकारी होती है बजट से जुड़ी हुई, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो घर में काम करते हैं, उनको नहीं ज़्यादा जानकारी हो पाती है कि आखिर बजट का पैसा कहाँ से आता है। तो आपने ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी हुई हमारी स्पेशल सीरीज़ बजट बज़ आप लगातार देखते रहें। इसमें हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी लगातार कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।